वेलकम दोस्तों। एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं। और आज की ये वीडियो में हम एक्सेल की फॉर्मूला टैब के बारे में जानने वाले हैं। फॉर्मूला टैब जो है वो काफी लंबा है, इसके लिए हमने इससे पहले लिया था वो पार्ट 1 था, एंड ये जो है ये फॉर्मूला टैब के बारे में पार्ट 2 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या ओपन करना है? एमएस एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें आज क्या करना है? फॉर्मूला टैब के बारे में जानना है। फॉर्मूला टैब के बारे में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें आपको सिखाया था इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रिसेंटली यूज फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में सारा का सारा मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया था। आज हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? डिफाइंड नेम के बारे में देखने वाले हैं। डिफाइंड नेम में क्या आता है? नेम मैनेजर, डिफाइंड नेम, यूज इन फॉर्मूला, क्रिएट फ्रॉम, सिलेक्शन एंड ये वाला जो आता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, मैंने ये जो है ये मार्कशीट एक बना के रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, इसमें हम इसका में निधि निधि नाम जो है उसका हमें टोटल करवाना होता तो हम क्या करते? सम करते, इक्वल टू करके हम सम वाला फंक्शन यूज करते। देखो, सम वाला फंक्शन एक्टिव करने के लिए टेब दबाएंगे और इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करते थे। देखो, यहां से यहां तक की रेंज देते थे। देखो, हम कैसे करते थे पहले। यहाँ मैंने ये जो डिफाइन नेम वाला आपको दिखाने के लिए पहले से ही करके रखा है, इसलिए यहाँ से निधि आ रहा है। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ आपको सम करना होता तो आप कैसे करते? सम वाला फॉर्मूला यूज करते और यहाँ से इसी वैल्यू को आप सिलेक्ट करते। सिलेक्ट करते ही यहाँ मेरा निधि जो नाम था वो आ रहा है। देखो, यहाँ तक ही मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इसका ये 4 अंक जो है उसका सम क्या आता है? 315 आता है। लेकिन ये इसका जो यूज है वो हम कैसे कर सकते हैं? डिफाइन नेम वाला। देखो, मैं यहाँ से कैसे करूंगी? इक्वल टू करके सम वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। सम वाला फॉर्मूला को एक्टिव करने के बाद मैं यहाँ से निधि ओनली टेक्स्ट भी टाइप करूंगी तो भी यहाँ आपको दिखाई देगा। देखो, मैं यहाँ से निधि टाइप करती हूँ तो नीचे मेरा निधि दिखाई दे रहा है। और इसको एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ से काउंट्स को क्लोज कर देते हैं और एंटर दबाने के बाद आप देख सकते हो कि टोटल हमारा जो निधि का सम हमने करवाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से क्या करवा सकते हो? एकता का भी करवा सकते हो। देखो, सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है, सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको ये जो फॉर्मूला हमारा है उसको टेब की के द्वारा एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है एकता। एकता लिखने के बाद देख रहे हो आप नीचे आपको एकता दिखाई दे रहा होगा, उसको आपको क्या करना है? एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ से काउंट्स को क्लोज कर देना है और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका एकता का भी टोटल आ चुका है। उसके बाद आप इसमें एवरेज भी निकाल सकते हो। देखो, सबसे पहले हम एवरेज निकालने के लिए एक एवरेज फॉर्मूला को एक्टिव कर लेते हैं। देखो, एवरेज वाला जो फॉर्मूला है उसे ले लेते हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ आपको क्या डालना है? निधि का नाम डालना है। निधि डालने के बाद आप यहाँ से इसको एक्टिव कर लो और यहाँ से क्लोज कर दो काउंट्स को और एंटर करने के बाद आपको जो एवरेज मिलनी थी वो आपको दिखाई दे रही है। उसके ऐसा नहीं है कि इसमें आप टोटल और एवरेज ही निकाल सकते हो,
आप इसमें इसका मिनिमम मैक्सिमम भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ से मिनिमम निकालती हूँ निधि का। सबसे पहले आपको इक्वल टू करना है और मीन वाला फॉर्मूला जो है उसको एक्टिव कर लेना है। उसके बाद आपको निधि टाइप कर लेना है और इसको एक्टिव करने के बाद काउंस को क्लोज कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि 65 जो है वो मिनिमम मार्क्स है जो है निधि का हिंदी में है। उसके बाद आप इसका भी करवा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं मैक्सिमम निकालवा के दिखाई देती हूँ। इक्वल टू करने के बाद आपको सबसे पहले मैक्स वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है और यहाँ एकता टाइप कर देना है। एकता टाइप करने के बाद यहाँ से इसको भी एक्टिव कर लो और उसका भी काउंस जो है उसको बंद कर दो और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो 89 जो है उसका मैक्सिमम मार्क्स है एकता का। देखो ये वाला जो मिनिमम निकलवाया था निधि का और ये वाला हमने मैक्सिमम भी निकलवा दिया है। ये तो मेरे में हो रहा है क्योंकि मैंने इसका जो डिफाइन नेम वाला है वो उसको यूज करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। या ये कैसे होता है, देखो नेम मैनेज में जाके आप देख सकते हो कि मैंने ये सारा परफॉर्म किया हुआ था, इसीलिए मेरा यहाँ से डायरेक्ट नेम के द्वारा हो जाता है। लेकिन इसको मैं सबसे पहले क्या कर देती हूँ, देखो मैं इसको सबसे पहले हटा देती हूँ, डिलीट करती हूँ। ये सारा का सारा मैं सबसे पहले डिलीट कर देती हूँ और ये कैसे करना है वो मैं आपको अब सिखाऊंगी। देखो ये सारा मैंने जो था वो डिलीट कर दिया है। सबसे पहले देखो ये डिलीट करने के बाद क्या आ गया है, ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसका जो फॉर्मूला क्रिएट किया था वो मैंने हटा दिया। देखो इसको भी मैं हटा देती हूँ और मैं सबसे पहले आपको पहले से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे जाना है आपको डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, वर्कबुक ही रहना देना है। वर्कबुक ही नेम में आपको क्या डालना है, ये जो निधि वाला है वही डाल देना है। देखो निधि डाल देने के बाद यहाँ से वर्कबुक ही रहने देना है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी वर्कबुक में जो डेटा डाला है उसी का आउटपुट चाहिए। इसीलिए आपको अगर कोई शीट 1 में ही चाहिए तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, शीट 6 भी चाहिए तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप वर्कबुक ही रहने दीजिए और कमेंट में कुछ नहीं करना है। और यहाँ आपको क्या डालना है, ये वाला जो है इसको डाल देना है। देखो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो, मैं सम करके फिर से दिखा देती हूँ। सम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लो, फिर लिख दो निधि। निधि लिखने के बाद आप यहाँ से काउंट्स को क्लोज कर दो और एंटर करने के बाद आपको दिखाई देगा। सॉरी एक मिनट, देखो इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से इसको भी हटा देती हूँ। देखो सबसे पहले आपको टोटल पर क्लिक करना है और यहाँ से डिफाइन नेम पर जाने के बाद यहाँ से सबसे पहले निधि डाल देना है। देखो निधि डालने के बाद यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। देखो अब हम देखते हैं, हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वल टू करना है और सम करके आपको एक्टिव करना है और निधि टाइप करने के बाद यहाँ से आपका जो ब्रैकेट है उसको क्लोज करने के बाद एंटर करना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो हमने निधि का किया था वो आ चुका है। अब मैं आपको एकता का भी करवा देती हूँ। देखो यहाँ से डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन जो है नेम हमारा एकता है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा इसका जो है डेटा सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से फिर से ये वाला जो करना है उसका नाम क्या है, राहुल।
राहुल वाला भी डेटा हमें यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका जो डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद हम रितवा का करेंगे ओके। यहाँ से डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ से रितवा लेना है, या इसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। ये हम जो एक एक करके करते हैं, उसके बाद में लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी कि सारा का सारा सिलेक्ट करके एक ही बार में आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये वाला हमने कर दिया है ओके। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकाल के देखते हैं एकता का। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको एवरेज लगाना होगा, तो आप इक्वल टू करके एवरेज का फॉर्मूला जो होगा उसको एक्टिव कर लो। एक्टिव करने के बाद यहाँ से एकता टाइप करके इसको भी एक्टिव कर लो और जो क्लोज करना है ब्रैकेट वो क्लोज कर दो, और यहाँ से एंटर करने के बाद इसका आप 0 आया, फिर से हम करते हैं। देखो यहाँ से इक्वल टू करने के बाद यहाँ से एवरेज वाला फॉर्मूला जो है वो आपको लेना है। एवरेज वाला फॉर्मूला लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नाम जो है वो क्या है, रितवा। रितवा का जो हमने लिया है उसको एक्टिव करने के बाद यहाँ से क्लोज करना है, और यहाँ वैल्यू ऐसे आ रही है। देखो हम कुछ चेक करते हैं, रुको अभी। ओके यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी है, इसके लिए ऐसा आ रहा है। रुको मैं यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है, वैल्यू नेम जो हमने डालना था वहां वैल्यू में हमें कुछ डाला नहीं है, इसीलिए ये दिखाई दे रहा है। देखो हम फिर से करते हैं ओके। निधि एंड राहुल वाला हो गया है। देखो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की थी, जो हमारा नेम डालना था वहां पे वैल्यू में मैंने कुछ डाला ही नहीं था। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, डिफाइन नेम पहले से एकता पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से डिफाइन नेम पर जाने के बाद देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला था, इसीलिए वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा था। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। देखो अब हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। देखो एवरेज करेंगे, उसके बाद इसको एक्टिव कर लेंगे, और यहाँ से हमें क्या डालना है, एकता डालना है। एकता डालने के बाद देख सकते हो आप, हमारा ओपन जो किया था वो क्लोज कर देना है ब्रैकेट, और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैंने क्या मिस्टेक की थी, वैल्यू में जो डालना था वो मैंने मेन हेड ही नहीं दिया था उसको, इसलिए यहाँ पे वैल्यू करके एरर दिखा रहा था। लेकिन आपको वो नहीं करना है, और यहाँ आपको मैंने जो किया था वो ध्यान से देखना है। उसके बाद ये जो यूज फॉर्मूला है उसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो यहाँ से हमें इसकी एवरेज निकलवानी हो तो यहाँ से क्या करना है, इक्वल टू करने के बाद एवरेज करना है, और एवरेज करने के बाद इसको यहाँ से यूज फॉर्मूला से नाम ले लेना है। यहाँ पे मैंने एकता और निधि का ही डाला है, इसलिए दो ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सभी का डालते हो तो यहाँ से सारा का सारा डेटा आपको दिखाई देगा। और यहाँ से आपको किसका चाहिए, निधि का अभी चाहिए तो निधि का ले लेना है, और काउंट्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो निधि की एवरेज वैल्यू थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। चलो उसके बाद मैं फिर से आपको ये दिखाई देती हूँ कि ये एक बार में कैसे होता है, और मैं सारा का सारा बाद में सिलेक्ट करके कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन देखो मेरे से मिस्टेक हुई थी जो आपसे नहीं हो, इसीलिए मैं आपको फिर से दिखाई देती हूँ कि ये जो डिफाइन नेम वाला है उसके बाद क्लिक करने के पहले आप यहाँ से जो आपकी मेन वैल्यू है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से डिफाइन नेम में जाने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट करना है ये सारी वैल्यू, और यहाँ से ओके कर देना है। देखो अब यहाँ से आपको दिखाई देगा राहुल का नाम। देखो यहाँ से आपको राहुल का भी दिखाई देगा। देखो यहाँ मैं फिर से दिखाई दे रही हूँ, यहाँ से रितवा का ऑप्शन में ले लेना है। तो यहाँ से रितवा पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जाना है डिफाइन नेम पर।
डिफाइन नेम पर जाने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक रित्वा आ जाएगा और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, रित्वा की। उसके बाद ओके करने के बाद आप देख सकते हो यूज इन फॉर्मूला में रित्वा का भी नाम आ जाएगा। चलो इसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो 4 नाम आ चुका होगा आपका, एकता, निधि, राहुल और रित्वा। चलो यहाँ से आपने सीख लिया। इसका भी मेन काम क्या होता है, आपको ये शो करवाना और यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से एडिट कैसे करवा सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ये जो राहुल का मैंने करवा दिया है। राहुल का करवाने के बाद मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालती हूँ, यहाँ पे भी कोई वैल्यू डालती हूँ और यहाँ पे मैं इसका सम करवाती हूँ। देखो सम करवाती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो राहुल है वो हमें लेना है। राहुल लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हाईलाइट हुआ है इतना ही यहाँ पे लेगा। ये जो 2 वैल्यू मैंने ऐड करवाई है वो यहाँ पे काउंट नहीं करेगी उसके सम में। इसके लिए आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। देखो यहाँ से आपको एडिट करवाना होता है तो आप कैसे करोगे, देखो इसका तो हम सम करवा सकते हैं। राहुल में ये दोनों भी हमें चाहिए तो यहाँ पे राहुल में जाना है और यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप देख सकते हो राहुल का इतना सारा पोर्शन था लेकिन हमें ये 2 कॉलम और लेनी है तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप क्लोज करवा सकते हो। देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। देखो मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करती हूँ और किसी भी और जगह प्रेस करती हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं 0 करवा देती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से इसका डिलीट भी करवा सकते हैं। देखो हम यहाँ से राहुल का डिलीट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। देखो यहाँ से हम डिलीट भी करवा सकते हो, एडिट न्यू भी करवा सकते हो, न्यू इसी तरह से यहाँ से करवा सकते हो और यहाँ से डिफाइन नेम में जाने के बाद भी आप एडिट करवा सकते हो। यहाँ से न्यू एडिट और डिलीट भी करवा सकते हो। देखो ये भी इसी को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। देखो सारा का सारा मैंने अभी डिलीट कर दिया है। देखो यहाँ से अब ये आ चुका है, क्यों, क्योंकि मैंने इसका जो फॉर्मूला था उसको डिलीट करवा दिया है इसीलिए। यहाँ से अब जो लास्ट वाला है वो हमें जानना बाकी है, वो भी हम आज ही सीख लेते हैं। देखो यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है कि सारा का सारा टेबल आप करवा सकते हो। देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा टेबल सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करती हूँ। यहाँ से आपको लेफ्ट कॉलम ही रहने देना है। अगर आपको ये वाली जो वैल्यू हो उसके नाम से आपको जो फंक्शन है वो क्रिएट करवाना है अगर तो, और इसी वैल्यू से आपको करवाना है तो आपको टॉप रो सिलेक्ट करनी है। बॉटम रो और राइट कॉलम कोई सिलेक्ट नहीं करता, मोस्टली लेफ्ट कॉलम या तो टॉप रो ही मेन हमारी होती है। हमारे टेबल में क्या है, हमारी जो लेफ्ट कॉलम है वो मेन है, इसके लिए हमें यहाँ से लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप जो हो वो देख सकते हो, यहाँ से मैं दिखाई देती हूँ आपको। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करवाना है, टोटल करवाना है। टोटल करवाने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल करने के बाद सम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है और उसके बाद निधि टाइप कर देना है। निधि वाला फॉर्मूला एक्टिव करने के बाद आपको काउंस को क्लोज करके एंटर कर देना है। देख सकते हो आपकी उसका जो सम हमने करवाया था वही वाला सम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम जो एवरेज करवाना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले एवरेज वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लो और उसके बाद निधि वाला नेम जो है वो टाइप करने के बाद आप इसको क्लोज कर दो और यहाँ आप एवरेज भी देख सकते हो, इसका ही हम मिनिमम दिखा देते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले आपको मिनिमम करने के लिए इक्वल टू करके मिनिमम वाला फॉर्मूला एक्टिव कर लेना है और उसके बाद निधि टाइप करने के बाद काउंट्स को क्लोज कर देना है। देखो यहाँ से उसका जो मिनिमम मार्क्स था वो भी आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपको मैक्सिमम वाला फॉर्मूला भी हम करके दिखा देते हैं।
देखो इसको एक्टिव करने के बाद आपको निधि टाइप कर देना है और काउंट्स को क्लोज कर देना है। आप देख सकते हो ये जो मिनिमम वाला जो है वो भी हमने देख लिया और मैक्सिमम वाला भी हमने दिखाई दे गया, आपको दिखाया है। देखो यहाँ से आप सब सारा करवा सकते हो। देखो मैंने सारा का सारा टेबल एक ही बार में करवा दिया है। यहाँ से आप देख सकते हो सारा का सारा टेबल फुल, यहाँ से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आप सारा का सारा टेबल यहाँ करवा सकते हो। इसमें मिस्टेक भी नहीं होगी, जो हमसे पहले हुई थी वो यहाँ पे एरर भी नहीं आएगा। देखो यहाँ से मैं इसका भी लास्ट वाला दिखाई देती हूँ। देखो यहाँ से राम वाला का टोटल करने के लिए इक्वल टू करके सम वाला फॉर्मूला आपको एक्टिव कर लेना है। बाद में राम वाला फंक्शन एक्टिव करने के बाद काउंट्स को क्लोज कर देना है और एंटर करवा देना है। देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि सारा का सारा टेबल हमने एक ही बार में कैसे किया। देखो आज की ये वीडियो बहुत हो जाएगी, इसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला ऑडिटिंग एंड कैलकुलेशन वाला जो है वो बाद में सीखेंगे। और इसका जो आपको मैंने सिखाया है उसको आपको एक बार प्रैक्टिकली जरूर कर लेना है और बन सके तो 2 बार वीडियो देख लो। मेरी तरफ से आपको भी मिस्टेक ना हो इसके लिए आप बार बार इसको देख लीजिएगा। चलो तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिएगा। मैं कल ही आपको ये जो 2 पार्ट हमारा बाकी रह गया है वो कल ही मैं आपको सिखाऊंगी। और तब तक के लिए चलो बाय बाय।